भारत में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल हो रहा है। यहां कोविड-19 एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। आपको बता दें कि इस बार कोरोना के 4 नए वेरिएंट्स से लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये सभी वेरिएंट ओमिक्रॉन फैमिली के ही हैं, यानी कि NB.1.8.1, JN.1, XFG सीरीज और LF.7। पंजाब के लुधियाना में भी पिछले 24 घंटे में एक युवक की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं कुल एक्टिव मामलों की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से 29 मई की सुबह तक 1010 मरीजों के मामले पूरे भारतवर्ष में दर्ज किए जा चुके हैं। तो देश में कोरोना से अब तक 7 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। सबसे पहले केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले। कोरोना के ये मुख्य स्पॉट सेंटर्स हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहां भी कोरोना के मामले बढ़कर अब 100 के पार पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ और गोवा में भी एक एक्टिव केस है। राजस्थान में तेजी से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। बुधवार को कोविड-19 के 7 नए केस राजस्थान में सामने आए हैं। तो इस तरह से राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। अभी संक्रमित मरीजों में सबसे ज्यादा जयपुर में 17 मरीज हैं। इसके बाद जोधपुर में 6 मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जोधपुर एम्स में एक बालिग और एक महिला, जोधपुर के एम्स में 2 कोविड पॉजिटिव हैं, जिसमें कि एक महिला है। जयपुर के SMS अस्पताल में 2, RUHS और जयपुरिया अस्पताल में एक और एक निजी अस्पताल में 1 मरीज मिला है। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि नए मामले भले ही सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर केस बेहद हल्की कैटेगरी के हैं और इनमें सामान्य फ्लू जैसे लक्षण ही देखे गए हैं। जयपुर में एक बच्चा भी कोविड संक्रमित हुआ है, जिसे गंभीर स्थिति की वजह से ICU में भर्ती कराना पड़ा। दिल्ली के बाद नोएडा की भी बात कर लें तो कोरोना वायरस अपने पैर यहां पसार रहा है। नोएडा में कोरोना वायरस के 9 नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि नोएडा में कुल एक्टिव केस 10 हो गए हैं। कोरोना वायरस के इन बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। यहां आपको बता दें कि सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इन मरीजों में 5 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। वहीं एहतियात के लिए जल्द ही जिला अस्पताल में कोविड वार्ड बनाया जाएगा। नोएडा में कोरोना का पहला मामला सोमवार को सामने आया था और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 55 साल की महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद से ही प्रशासन ने टेस्टिंग बढ़ाने की बात की थी और एहतियात बरतना शुरू कर दिया था। इसी वजह से मंगलवार को कोविड-19 के 9 मामले सामने आए। हालांकि प्रशासन ने कहा कि लोगों को अभी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि देश भर में कोविड-19 के 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से 752 मामलों की हाल में ही पुष्टि हुई थी। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कोविड-19 के सबसे ज्यादा सक्रिय मामले केरल में है। वहीं बिहार में भी एम्स में 7 मामले सामने आ गए थे। क्या घबराने की जरूरत है ऐसे में? हालांकि कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग फिलहाल लोगों को घबराने के लिए मना कर रहे हैं। सभी नागरिक स्वच्छता और नियमों का पालन करेंगे तो इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। वहीं WHO ने भी पॉजिटिविटी रेट बढ़ने पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए कहा है। देखिए, वो रेफर तो पंजाब से ही हुआ था। ट्रेवल हिस्ट्री उसकी जो लास्ट 1 और 2 वीक्स की थी वो फिरोज़ाबाद यूपी की थी, क्योंकि शायद वहाँ का रहने वाला। धीरे धीरे थोड़ा नंबर 100-200 करके धीरे धीरे बढ़ रहा है पर डे। तो पॉसिबिलिटी है, पर शायद वैसा वाला स्प्रेड नहीं होने वाला है जैसा हमने पहले देखा है, क्योंकि वो पेंडेमिक था, पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व था। अब ये कि किसी कंट्री किसी स्टेट में रह जाएगा, दूसरी कंट्री में शायद नहीं होगा, इस तरह से होगा। बाकी डिपेंड करेगा कि हम स्प्रेड कितना रोक पाते हैं, कितना प्रिकॉशनरी रहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।